अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली ख़ान। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज ये प्रोग्राम करने का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक वजह है, एक बड़ी खुसूसी वजह है, और उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को 3 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। और अगस्त के इस महीने के अंदर, इस 3 साल के बाद, क्या इमरान खान साहब पहले से ज़्यादा मजबूत हैं? क्या इमरान खान साहब ने वो जो आवाम को गिले शिकवे थे वो पूरे हो चुके हैं? आज लाहौर के लोग क्या सोचते हैं इमरान खान साहब के बारे में, और ख़ास तौर पे ऐसे मौके पे जब आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। सियालकोट के अंदर जो आखिरी ज़िमनी इलेक्शन हुआ वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग के गढ़ से जीतने में कामयाब हो गई। तो इन सारी चीज़ों के बाद अब इमरान खान साहब की पोजीशन क्या है? क्या लोग उनसे खुश हैं, क्या लोग उनसे नाखुश हैं? हम सिर्फ लाहौर में नहीं बल्कि लाहौर के अंदर भी नवाज शरीफ के हल्के के अंदर पहुंचे हैं, और नवाज शरीफ के हल्के के लोग आज उनके बारे में क्या राय रखते हैं, यही जानने के लिए हम सड़कों में निकले हैं। लोगों की क्या राय है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, हम लोग अभी इस वक्त माल रोड के अंदर ही, माल रोड के साथ ही ये इलाका है हॉल रोड का। यहाँ पे काफ़ी रश होता है, हर यहाँ पे आपको दुकानदार मिलेंगे, मिडिल क्लास सबका भी मिलेगा। अक्सर हम यहाँ पे पहले भी शोज कर चुके हैं। यहाँ के लोग क्या राय रखते हैं 3 साल के बाद इमरान खान साहब के बारे में, आइए जानते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। मुझे एक बात बताइए, हम एक सर्वे कर रहे हैं छोटा सा, इमरान खान साहब की हुकूमत को इस महीने 3 साल पूरे होने लगे हैं। कैसे रहे 3 साल? बस बैड लक ही है। किसकी बैड लक? हमारी। क्यों? इमरान खान साहब के दौर में, हालांकि मैं सपोर्टर हूँ उनका। आप सपोर्टर? मैं सपोर्टर हूँ, मैं हर जगह गया उनके को सपोर्ट किया। अच्छा। लेकिन जो महंगाई के हालात है उन्होंने वो कंट्रोल नहीं किया। उनको चाहिए था ये चीज़ को कंट्रोल करते, महंगाई को कंट्रोल करते, अवाम को अपनी तरफ लाते। अच्छा। अवाम इस टाइम अवाम तो उनके साथ है। आज़ाद कश्मीर में उन्होंने उनको वोट दिया है, वो एक सियालकोट में भी जीत गए। बंजद हुई है अवाम। आप जिस मर्जी से पूछेंगे वो इनके खिलाफ ही बोलेंगे, इनके अगेंस्ट कोई भी नहीं है। आप इमरान खान साहब? मैं शुरू से ही हूँ। अब अगर अगला इलेक्शन हुआ तो? फिलहाल अभी मैं उनको ही देख रहा हूँ। मौका एक वो ही है कि 5 साल तक थोड़े से नाराज हैं, लेकिन नाराज हूँ, लेकिन छोड़ा नहीं है। छोड़ा नहीं है। नाराज है। नाराजगी अगर महंगाई पर काबू पा लिया तो असल चीज यही है, गरीब के लिए यही है कि वो महंगाई को देखता है, रोजी रोटी उनको चाहिए। हाँ। बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, तो फिर बात ठीक है उनकी। ये तो है। इसके अलावा चॉइस भी नहीं है। वो भी आएंगे, वो भी यही कहेंगे कि उन्होंने खा लिया, पी लिया, लूट लिया, वो 5 साल वो गुजार जाएंगे। फिर नई कोई हुकूमत आएगी, वो भी इस तरह कहेगी, वो 5 साल वो भी गुजार जाएगी। ये सिलसिला चले। लेकिन एक चीज़ है कि इनको 5 साल देने चाहिए, मौका दें कि अगर 2 साल हो रहे हैं, देखते हैं शायद हमारी किस्मत जाग जाए। कुछ खान साहब को 10 में से कितने मार्क्स देंगे खान साहब को अभी तक की परफॉर्मेंस पे? अभी तो 50-50 है। 5 मार्क्स आप देंगे? चले, पास तो हो गए। चले, वो बस आगे देखते हैं, मौका है। हाँ। चलने दे, अभी टाइम है। थैंक यू। सर, मैं मियांवाली से हूँ। उन्होंने DHQ हॉस्पिटल में अभी तक जो है ना वो परमानेंट डॉक्टर तैनात नहीं कर सके। नेहरू सर्जन का पिछले दिनों सोशल मीडिया पे आया है, तभी उन्होंने जाके मियांवाली इमरान खान साहब का? जी, मियांवाली इमरान खान का शहर, मियांवाली इमरान खान का हल्का। अच्छा। ठीक है, तो उसमें अभी तक पिछले दिनों ये सोशल मीडिया जाके उठा के देख लें, जितने भी मियांवाली के लोग हैं उन सब ने जो है ना ये जोर लगाया कि हमें जो है ना परमानेंट डॉक्टर दिया जाए। तो तब जाके इन्होंने कल परसों कोई नाम अख्तरियात है, ऐसा नाम है डॉक्टर का, वो नेहरू सर्जन जाकर। वैसे अब तक की 3 साल की परफॉर्मेंस कैसी है? आप 3 साल की परफॉर्मेंस 0 है। आप पीटीआई के सपोर्टर हैं? मैं पीटीआई के बिल्कुल सपोर्टर नहीं हूँ। तो इसीलिए आप उनके खिलाफ? नहीं, मैं इसीलिए इसके खिलाफ हूँ। हल्का सामने है उसके। वो कह रहे हैं मियांवाली में उन्होंने सड़क बना दी। क्यों? हाँ जी, बिल्कुल। मियांवाली में आज तक काम नहीं हुआ। मियांवाली में यूनिवर्सिटी दी उसने, ठीक है। मियांवाली में पिछले 50 साल में रोड्स नहीं थे, ठीक है, उसने रोड्स बना दिए, ठीक है। शरीफ ने खाया है तो लगाया भी है, ये बात सच हो गई है। अच्छा। वो खाता था तो लगाता भी था वो। हाँ। लेकिन इमरान का वो खाई जा रहा है, बस समझ भी नहीं आ रही। किस रखा है यार? हुकूमत को देखे ना, हुकूमत को देखे। मार्केट अब फिरे, मार्केट में कुछ है ही नहीं, खाली लोग खाली याद हो गए हैं। नहीं तो वो आपको वो मंजूर है कि खाता है तो लगाता भी है? वो ठीक वो है, मंजूर था हमें, वो तो हमें मंजूर। क्यों भाईजान, सारे एग्री हैं इस बात पे? एग्री हैं सब। क्योंकि भाईजान हमें इस बात पे 100% एग्री हैं। खाता तो लगाता नहीं। तो आप, मैं भी अभी गुजरते हुए सुन रहा था, भाई कह रहे हैं जी, इधर आ जाए। मैं अभी गुजरते हुए सुन रहा था, भाई कह रहे थे खाता है तो लगाता भी है। हाँ। क्यों खाए भाई, क्यों खाए?
किसका है वो? किसका है वो? हमारा है, क्यों खाए? इमरान खान ने वो घर से लेके आया नहीं भी खाया तो लगाया कहाँ है? कहाँ लगा रहा है वो? देख ले, पाकिस्तानी को देख ले, खुसरो बख्तियार को देख ले, उसने पिछले साल कितनी गंदम जो है ना वो स्मगल की अफगानिस्तान में, ठीक है। जरी मुल्क होने के बावजूद 104 कनाल में लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे फ्लैट्स क्यों नहीं बनाते? जरी मुल्क को तबाह कर रहे हैं, सोसाइटियों वाले तबाह कर रहे हैं, और ये हुकूमत उनके साथ मिली हुई है सारी, चाहे पिछली हो या चाहे ये हुकूमत हो। हॉस्पिटल में देखे ना, हॉस्पिटल में क्या सहूलत है? कुछ भी सहूलत नहीं। नून लीग के दौर में बहुत अच्छी सहूलत थी सर, अब कुछ भी नहीं है, यकीन करो। पार्टी भाई हॉस्पिटल कह रहे हैं, हॉस्पिटल मैं अभी चिल्ड्रन हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं है। किस हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल बताइए। नाम बताएं किसी का। आप जंगल में चले जाए जनाब, नहीं पार्टी से हट के बात कर रहा हूँ भाई। मैं अभी चिल्ड्रन हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, मुझे किसी ने 1 मिनट बैठने नहीं दिया। उन्होंने कहा उठे हम काम करवाते हैं। बेड पे मरीज मर रहे हैं, चलें मेरे साथ। बेड पे सर जो है ना 10-10 मरीज पड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ कि सबसे एक नारा लगवा लें, आप खुद ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन अच्छा लीडर था। इससे तो नहीं पता लगता ना। आप ये देखें, मैं आपका हमेशा से शो देखता हूँ, ठीक है, रेगुलर देखता हूँ। मकसद ये है कि जब तक हमारी सोच यही रहेगी ना कि खाता है या लगाता है, ये हुआ है वो नहीं हुआ। देखिए मुल्क किस लाइन पे जा रहा है। महंगाई मैं मानता हूँ हुई है। क्राइम के लिए बहुत आपने शुक्रिया। देख लेना, क्राइम कितना हो रहा है। क्राइम सर बहुत ज्यादा हो रहा है। थैंक यू, शुक्रिया। खान साहब की हुकूमत को 3 साल पूरे होने लगे हैं, कैसी रही परफॉर्मेंस? अगर ऐसी परफॉर्मेंस जरदारी और नवाज शरीफ ने की होती ना, तो इसने ढोल बजा बजा के कंटेनर तोड़ देने थे सारे। नहीं, ठीक है तो ना? कह रहे बहुत बेहतर होगी पहले से। बेहतर हो गई, आपको नजर आ रही है? मुझे नहीं पता, मैं तो आपकी राय क्या है? सर आप बिजली के बिल उठा के देख लें, गैस के बिल उठा के देख लें, इसने कहीं पे नहीं छोड़ा आवाम को। अच्छा, आवाम झोलियाँ उठा उठा के बद्दुआएं दे रही है। लेकिन इमरान खान साहब तो जीत रहे हैं इलेक्शंस, अभी आज़ाद कश्मीर में जीते। सर ये इंडिया में खड़ा हो जाए, ये बांग्लादेश में खड़ा हो जाए, ये अमेरिका में खड़ा हो जाए, ये सऊदी अरब में खड़ा हो जाए, हाँ, जो बंदा इसके पीछे खड़ा है ना, वो इसको हर जगह से जितवा देगा, मेरा दावा है। बंदा कौन खड़ा जो है? भी बंदा खड़ा है इसके पीछे। आपको नहीं पता कौन है? सर इसके पीछे एटीएम खड़ी है। एटीएम बंदा तो नहीं होता ना? सर वो एटीएम बंदों की है ना, अब जो जहाँ भी आप एटीएम खर्च करेंगे ना, हाँ। वहाँ पे ये जीत जाएगा। अच्छा, आप मुझे खड़ा कर दें कि मेरे पीछे एटीएम होगी ना, मैं जीत जाऊंगा। यानी पैसे के जोर के ऊपर पैसे के जोर इलेक्शन पे जीते जीत जा रहे रहे हैं। बस, और कोई चक्कर परफॉर्मेंस नहीं, नहीं, परफॉर्मेंस नहीं है। उन्होंने अमेरिका को कहा एब्सोल्युटली नॉट, हम अमेरिका को बेसिस नहीं देंगे अपने। और जो पिछले रास्ते से दे रहा है वो क्या? अच्छा, तो गरीबों के लिए घर उन्होंने शुरू किए। आपको नजर आ रहा है कोई? आपको कोई एक नजर आया हो जिसने कहा यार मुझे मिला? वो नहीं कौन सा- और हैं, ऐसी बात तो नहीं फर्ज है। करें ऐसी एक बात। बंदा 60-70 हज़ार रुपया कमाता है, फर्ज किया, अब वो बड़ी मुश्किल से अगर कहीं से पैसे निकाल लेगा, हाँ। तो उसको भी ये टैक्स वाले आके पकड़ लेंगे कि भाई ये तूने घर खरीद लिया, ठीक है। अब मुझे बताएं 20,000 रुपये कमाने वाला बंदा दूध पूरा करेगा, बिजली का बिल पूरा करेगा, गैस का बिल पूरा करेगा, या वो घर खरीदेगा? आपने इमरान खान साहब को कभी वोट दिया था? हाँ जी दिया। कब दिया था? ये जो इलेक्शन हुए थे आप 2018 पीटीआई को वोट दिया था आपने? एक वोट दिया था उसको, एक नून को दिया था, एक पीटीआई को दिया। आइंदा आइंदा कभी तौबा मेरी। इन्होंने बंदे रखे हैं पैसों पे जो सिर्फ बताते हैं कि भाई वो चोर थे। किसको देना है वोट आपने? अबे, नून लीग को देना है, नून लीग को आपने। वो काम करती है, अच्छा, ये नहीं काम करते। थैंक यू। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक? 3 साल पूरे हो गए खान साहब के, तकरीबन होने लगे हैं, कैसी रही है परफॉर्मेंस अभी तक? परफॉर्मेंस तो अभी तक कुछ समझ नहीं आई इसकी, समझ नहीं आई? समझ 3 नहीं साल आई। बड़े होते हैं समझने में। कुछ नहीं किया इसने अभी तक उनकी बात। देखो कुछ कहते नहीं। बड़ा काम किया है। अब हमको नजर ही कुछ नहीं आया, सुधार महंगाई के कुछ नहीं किया अभी तक। अच्छा, ये दौर बेहतर है कि वो पिछले वाला बेहतर था? पिछले वाला बेहतर था, मगर अंदर वाले खाते में पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है, अब हमको तो नहीं पता ना क्या हो रहा है। हाँ, वो उनको ही पता जो कुछ मसला कर रहे हैं। वोट किसको देंगे अगली बार? अगली वोट जब आएगा तो देखेंगे। अभी फिलहाल अभी फैसला नहीं किया? अभी तक फैसला नहीं किया हम लोगों ने, क्या करना है क्या नहीं करना। थैंक यू, थैंक यू। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या हाल चाल ठीक-ठाक है? हैं? तबीयत ठीक है? यार आप तो इमरान खान साहब के मुझे अच्छी तरह याद है, बड़े अच्छे सपोर्टर हैं आप। 3 साल पूरे हो गए खान साहब के, हाँ जी, कैसी है परफॉर्मेंस अभी तक? बिल्कुल ठीक है। क्या है मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है ये बताएं मुझे, अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ पे है? कुछ लोग कहते हैं जी महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई मुझे ये बताएं किस वजह से हुई महंगाई? पैसे ही नहीं है गवर्नमेंट के पास, क्या करे? टैक्स लगाएगा तो महंगाई बढ़ेगी, पैसे टैक्स और लगाना चाहिए। नहीं, और लगाना नहीं चाहिए, ये नहीं मैं कह रहा लगाना चाहिए। अगर जो लगाया ना तो किसी वजह से लगाया ना। हाँ। इस मुल्क में दाल इंपोर्ट हो रही है, हाँ। ऑयल इंपोर्ट हो रहा है,
सारी ज़िंदगी हमने स्कूल में पढ़ा है ज़रात, हाँ। तो ये मुल्क अभी तक दालें इंपोर्ट कर रहा है, हाँ। माश की दाल इंपोर्ट हो रही है, चने की दाल इंपोर्ट हो रही है, तो क्या तरक्की होगी? बात फॉलो की कि नहीं की? ठीक। अब ये 13 रुपये यूनिट जो हमें पड़ रहा है, गवर्नमेंट को पड़ रहा है, 9 रुपये यूनिट हमें मिलता है और गवर्नमेंट को 17-18 रुपये पड़ता है, ऐसा ही है। ये बिजली इमरान खान ने लगाए हुए हैं, ये जो बिजली महंगी हो रही है ये इमरान खान ने लगाए हुए हैं, पहले के लगे हुए। पहले के लगे हुए हैं ना। अभी तो वो सीधा बदला कर रहा है, अभी टाइम लगेगा, ये कौम चाहती है कितना इमरान खान साहब को और कितना टाइम चाहिए? अगले इंशाल्लाह ताला 5 साल फिर उसी के हैं। अगले 5 साल तो 10 साल में फिर पाकिस्तान ठीक हो अल्लाह की जाएगा। रहमत से वाले और 5 इंशाल्लाह ताला आवाम खुशहाल हो जाएगी। हाँ। देखे पहले मेरी बात से मैं नहीं ये कहता कि दूध की नहरें बह जाएंगी, लेकिन कम से कम ऐसा होगा और कि नहरें तो आदमी- बहना शुरू हो, अभी तो नहर भी नहीं बह रही। बह जाएगी इंशाल्लाह ताला बह जाएगी। दुनिया खत्म हो जाएगी, ये नहर नहीं बहेगी इमरान खान के होते। वो कह रहे हैं उन्होंने नहीं, बेड़ा 10 घर कर दिया हुआ हर चीज 10 का। साल वो कह रहे हैं 10 साल भाईजान हर 3 साल से बोल रहे हैं पिछले। तो समझाए ना आप उनको। नहीं है। हम लोग जब तक जहलियत से बाहर नहीं ना आएंगे तब तक हमारा कुछ भी नहीं हो तो सकता। जालियत 10 साल में तो नहीं पूरी होती, 10 आपको तो 25 साल पीछे चाहिए। पीछे भी नहीं होगी। पाकिस्तान में कितनी देर हो गई है? आपको पता ना पाकिस्तान 70 तब से साल यही हो चल रहा है, तब से यही चल रहा है। तब से इतना फैशन नहीं था, अब आप देख रहे हैं फैशन भी ज्यादा हो गया हुआ है, फिर हालात भी खराब होंगे उस हिसाब से। फैशन ज़्यादा क्या जी सर फैशन भी ज्यादा हो गया ना उस फैशन हिसाब क्या से। मतलब? अब आप देखें फोन एक हम खरीदते थे पहले कीपैड वाला, अच्छा। अब और टच में आ गए हैं, अच्छा। उस हिसाब से हमारा फिर जदीद ही होंगे ना हम। हाँ, हाँ। महंगाई भी उसी हिसाब से होगी ना। अच्छा, वो फैशन क्योंकि ज़्यादा हुआ तो महंगाई भी ज़्यादा होगी। भाईजान 3 लाख रुपए का हम फोन ले रहे हैं, उस पर हम टैक्स देने वक्त हम कहेंगे ओ चोर दा पुत्र। और वो कह रहे वो जो 3 लाख का फोन ले रहा ना 2.25 एप्पल, वो कह रहे हैं महंगाई बहुत हो गई है। क्या बात कर रहे हैं आप इस अच्छा, एक वैसे एक और बात, क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब का हल्का भी है, तो नवाज शरीफ साहब होते तो हालात बहुत बेहतर हो जाने चाहिए। कभी भी नहीं होने थे। मैं बताता हूँ क्या होना था ना, वो बेचारे को कोई बात नहीं, वो अपने सेंस से बात कर रहा है। एक ट्रेन और बननी थी, अच्छा। एक ट्रेन और बननी थी और 2 अरब रुपया साल का नुकसान होना था। ये इधर बताने ये ट्रेन बनी है, हाँ। बनी है, आपको पता है ये बंद हो जाए 2.5 अरब का नुकसान है, ये चल रही 2 अरब का नुकसान है। ये नवाज शरीफ इसने बनाई, इमरान खान बनाई। जो इमरान खान ने मेट्रो इसका भी तो जवाब देना। इमरान खान ने जो मेट्रो पेशावर में बनाई है, उसका कितना नुकसान किया, कितने अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। अपने बंदों को जो वो नुकसान चल रही है ना, प्रॉफिट पे चल रही है, ये अभी तक नुकसान पे चल रही है। ये भी प्रॉफिट में चल रही है, अगर प्रॉफिट में ना चलती हो या इसको ताले लग अच्छा जाए। जी आप ये बताएं, अगर इमरान खान बुरे हैं, हम कहते हैं बुरे, तो वो फिर क्यों जीते हैं? वो आज़ाद कश्मीर में जीते हैं, सियालकोट में नहीं आपका मीडिया हर जगह सर्वे करता है। 100 में से 95 पर लोग ये कहते हैं ये उतर जाए, ठीक है, ये कितना जीत गई है, बेईमानी से जीते और कैसे जीते हैं? बेईमानी से जीते हैं। वो जी कहते हैं बेईमानी होते हैं जी। तो फिर इसका मतलब ये हुआ, तो बेईमानी तो नून लीग से शुरू हुई ना। नवाज शरीफ कैसे आया था जी? ज़ियाउल हक लेके आया था ना, बेईमानी से आया था ना। कोई एक बंदा भी काम का, ये साद रफीक वेस्पा पे मैं अपनी आंखों से देखा, मरियम टावर बना हुआ है, आशियाना अफसर स्कीम बनी हुई है, वेस्पा पे मैंने देखा हुआ। कौन सा ऐसा बिजनेस है ये? वो कहता सारे बॉन्ड मेरे बॉन्ड निकल आए। याद है आपको? नेशनल टीवी पे कहा था उसके सारे बॉन्ड निकल आए। छाड़ दे, क्या बात है। कितना वोट है नदीम खान का भी निकला 3 करोड़ का। इस्लामाबाद में सोसाइटी बना रहा है। अब स्केचरी जो इस्लामाबाद में सोसाइटी बना रहा है अलीम खान बना रहे हैं। बना रहा है, लाहौर में सोसाइटी बना रहा है, कहाँ से आया है? एक मिनट सिंपल सी बात है। किधर जी? इस्लामाबाद में पाक व्यू के नाम से किसकी सोसाइटी है वो? अलीम खान की अलीम खान की है। ये इमरान खान साहब ने नया पाकिस्तान बनाना था, वो कितना बनाया अभी तक? वो बनाया ना, ये नया पाकिस्तान है ना। क्या मार गया नया पाकिस्तान? वो हमारे हाथ से ले गए ना नया पाकिस्तान, जो बना हुआ था वो भी ले गए हैं। तो हम वो खुद कह रहे हैं उनको 10 साल दें, ठीक हो जाएगा। इनके कहने पे अपने 10 साल दे दिए ना, तो फिर हम बिल्कुल गए, भाई ना खाने को मिलेगा ना पीने को मिलेगा। ये बुजुर्ग 10 साल इमरान खान साहब को दे दिए ना, तो अवाम 2 करोड़ अवाम रह जाएगी बस। ये क्या बात है? हाँ जी सही कह रहे हो। भूख से मर जाएगी, गुर्बत से उड़ के। नहीं हाँ ऐसे जी सही बात कह रहे हैं आपसे। खान साहब ने इतनी स्कीमें निकाली क्या हैं। स्कीमें निकाली? अपने लिए निकाली हुई ना। नहीं सस्ते घर कोई वादा तो पूरा करके बताएं मुझे। एहसास प्रोग्राम, कोई बताएं कोई वादा। एहसास प्रोग्राम। कोई वादा मुझे बता दें उनका। हाँ। पूरा हुआ, कोई बात पूरी हुई। ये मुल्क को इन्होंने 100 साल पीछे कर दिया हुआ है। ये हमारे महती बैठे हैं, ये हमारे महती ना ये बैठे हुए हैं। ये 5 साल गवर्नमेंट हमारा हो चुके हैं, इमरान खान गवर्नमेंट को 5 साल में सामान कम हुआ है, इधर ज्यादा नहीं हुआ। पहले बड़े सब कुछ पड़ा था, कम हुआ है, यकीन जाने। 5 साल पहले मोबाइलों से काउंटर पड़ा था। पूरी मार्केट में शाह होती थी। हम इनसे पूछे क्या हालात है। मेरी अपनी हरकत है, वो बनाना का कसूर है। आपकी अपनी हरकतें? हाँ
मतलब तो आप भी अपनी हरकतें ठीक करें। ये सियासत में बहस करेंगे, बिजनेस में ठीक नहीं कर सका, इसमें इमरान खान क्या कसूर है? इमरान खान मुल्क ठीक किस तरह करना है? मुल्क यही ठीक हो गया, इमरान खान साहब को मौका मिलना चाहिए। नहीं, इनको ठुड्डा मार के गिरा देना चाहिए सबको, ठुड्डा मार के गिरा देना चाहिए सबको। ये भाईजान ये ठीक नहीं हो सकता है, ये कुछ भी। कोई वजीर बता दे काम कोई काम करके बताएं यार कौन सा वजीर काम करता है, ये बताएं ना। नाम आप बताएं, बताएं ना, बताएं वजीर का नाम बताएं। जिसका जवाब दूं आपकी मेहरबानी। वजीर का नाम बताएं ना, वो कह रहे हैं एक वजीर का नाम बता दे, बता दें। नहीं, कौन सा वजीर काम नहीं कर रहा है ये मुझे बताएं। कौन सा वजीर काम नहीं कर रहा, बताएं। जीरियाला बता रहे थे क्यों से घूमे बेरे बेचारे। उस्मान बुज़दार साहब, चले उस्मान बुज़दार साहब। अच्छा, उस्मान बुज़दार साहब, क्या उस्मान बुज़दार साहब ने काम गलत क्या किया ये मुझे बताएंगे। काम गलत क्या किया? अच्छा मैं बताता हूँ, वो जो चीनी जो यहाँ से एक्सपोर्ट हुई थी, उसकी कमेटी की सरबराही उस्मान बुज़दार चीनी वालों को हार क्या किया इमरान खान ने, आपको नहीं पता? किधर? अलीम खान को क्या हार किया? निकाल दिया होगा ना, जहांगीर तरीन नाअहल कर दिया होगा। और यहाँ पर आजाद जवाब दिया कि उन्होंने कहना है लड़ना नहीं है, जब सस्ता बाजार लगा था, मैंने चीनी का पूरा ट्रक बिकता देखा, बारों बार पूरा ट्रक बिकता देखा वहाँ पर सस्ते बाजारों में। और लाहौर भाईजान जहांगीर तरीन के बारे में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। पीर पगाड़ा साहब तो आगे ना जहांगीर तरीन के आपकी अगर नहीं ना कुछ करना ना तो फिर अपनी अदालतें ठीक कर लें। नहीं, इसमें अदालत मैं बताता हूँ ना, यार एक बात बताएं, मैं बताने लगा ना, अदालतें ठीक क्यों कर रही हैं? मेरी बात सुनो, मैं बताने एक मिनट देखें, शाहिद खान अब्बासी को आप मोटरवे से गिरफ्तार कर सकते हैं, नवाज शरीफ मरियम नवाज के साथ आता है, गिरफ्तार करते हैं, और करना भी चाहिए। अगर करप्शन हुई है तो करना चाहिए। जब इन लोगों को इस तरह गिरफ्तार किया जा सकता है तो जहांगीर तरीन को क्यों नहीं किया जाता? किया जा सकता। मुझे ये बताएं, एक औरत एक बंदे को सजा हुई है सुप्रीम कोर्ट से, उसको रिलीफ मिल सकती है, तो बाकी अदालतों को नजर रहती है बाकी भी औरतें उधर हैं, यहाँ पे उनको भी relief दे- अदालत में जाके FIA ने कहा है जी इनको जमानत कराने की जरूरत नहीं, हमने नहीं गिरफ्तार करना है। जब ये कहा है जहांगीर तरीन ने कहा मैं अपनी जमात लाना करने लगा तो इमरान खान ने अपने सारे बंदी उधर भेज दिए। क्यों भेजे? नहीं, अपनी जहांगीर कुर्सी बचाने के लिए। नहीं उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए भेजे हैं। जो जहांगीर तरीन के साथ बंदे थे वो स्टैंड क्यों नहीं लिया उन्होंने जहांगीर तरीन के साथ? क्या मतलब स्टैंड नहीं लिया? स्टैंड क्यों नहीं लिया? इमरान खान के खिलाफ रहते, जहांगीर तरीन के साथ रहते ना। तो जो चाहिए था उनको मिल गया, मिल गया ना। उनको जहांगीर तरीन को हाथ ना लगाए, मिल गया। सर, ये वक्ती तौर पे है। अच्छा। जब ये मुल्क डिसेबल ना तरीन हो, जहांगीर तरीन गिरफ्तार होगा, जब 100% एक्शन होगा, जहांगीर तरीन गिरफ्तार नहीं होगा। जब इस बात का एक्शन होगा। असल में मुल्क में अफरा तफरी ना फैले, असम्बलियाँ कायम रहे। अगर मुझे बताएं, आपके इमरान खान के अलावा ऑप्शन बताएं मुझे। असेंबलियां कायम रखने की वजह से जहांगीर तरीन गिरफ्तार मुझे बताएं ना, असेंबलियां कायम बताने रखने की लगा वजह मैं से वही जहांगीर तरीन गिरफ्तार नहीं बताने होगा। लगा वो सर बताने लगा हूं ना, बात तो सुन लेना। इमरान खान के अलावा ऑप्शन बताएं मुझे जरा, आप बताएं। ऑप्शन अवाम बताएगी, मैंने नहीं बताना। आवाम आपने भी ये नहीं आवाम बताना। बताएगी ऑप्शन, आवाम बताएगी। अवाम को क्या मसला? 70 साल से आवाम बता रही है। कौन बता रहा है? एक मिनट, कौन बता रहा है? मुझे भी पता आप बताएं कौन बता रहा है? सारी नहीं, दुनिया अवाम नहीं बता रही तो कौन बता रहा है? जैसे तुम्हारे अमाल होंगे अल्लाह तुम पे वैसा ही हकम मुसल्लत करेगा। 1450 साल पहले, ठीक नहीं है। 1450 साल पहले का अल्लाह के नबी। अच्छा, तो फिर इमरान खान, एक मिनट, इमरान मुझे खान को इतना भी, पता है। इमरान खान को अवाम नहीं लेकर मुझे लाई है ना? हाँ, लाई है ये ना? इमरान- तो फिर उससे ये इलेक्टेड या सिलेक्टेड? वो इलेक्टेड है या सिलेक्टेड है, चोरों के लिए परफेक्ट है। परफेक्ट, बस चोरों के लिए बस, चोर भाई एक ही बात, इनके बाद चोरों के लिए बहस है। और चोर चोर चोर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इमरान खान साहब के 3 साल मुकम्मल होने लगे हैं जी। कैसे रहे 3 साल? 3 साल जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी वो तो नहीं रही है। हाँ? जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी, जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं रहा। लेकिन समझ लें 100 में से 100 में से देखें, कहाँ पे कमी है? हर गवर्नमेंट के पास लैक्स होते हैं, ठीक है? क्या होता है? हर गवर्नमेंट में कोई ना कोई लैक होता है। लैक्स हर जगह पे होते हैं, लूप होल्स होते हैं, उनको पूरा करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, सम टाइम मैनेज नहीं होते। तो इस तरह के कुछ हालात थे। बहरहाल 100% नहीं, 75%। 75%। जो भी अब तक की परफॉर्मेंस है इमरान खान साहब की, आप उससे मतलब आप एक किस्म का उनको 10 में से 7.5 नंबर 7.5 नंबर दे रहा हूँ। आपके ख्याल में बेहतरी कहाँ लाई जा सकती है? बेहतरी तो देखें, सबसे पहले हमारा बल्दियाती निज़ाम जो इस वक्त डिसलॉज हुआ है एक तरह का, अच्छा। ठीक है, उसको बहाल किया जाए।
जो उनकी इंतज़ामिया है उसको वहाँ पे देखिए ग्राउंड वर्क नहीं हो रहा, जो बेसिक ग्राउंड वर्क है वो नहीं हो रहा, वो होना चाहिए। वहाँ पे क्योंकि पहले तो ये था कि जी वो सूबे में उनकी गवर्नमेंट थी और इनकी वहाँ पे वफाक में थी और इस तरह करके सिस्टम था उसके दौर में अपना पीपल्स पार्टी के दौर में वो सूबे में वो थे, इस तरह करके होता था सिस्टम। अब ये है ज़रा बेहतर है कि अब गवर्नमेंट यहाँ पे इनकी भी है, वहाँ पे भी है वफाक में, तो बेहतर काम होना चाहिए। महंगाई के हवाले से क्या हाल है? हर 10 साल में महंगाई का एक स्लम्प आता है, महंगाई 10 साल में डबल हो जाती है। आप पीछे एनालिसिस निकाल के देख लें, महंगाई डबल है। आप यहाँ पे मेहनत करते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, आप सेटिस्फाइड हैं कारोबारी निज़ाम जो सिस्टम चल रहा है? देखिए जो निज़ाम होना चाहिए वो नहीं है, मैंने इसीलिए देखे जो 2.5 नंबर कटे हैं ना वो इसी चीज़ के कटे हैं। अच्छा ठीक है, एक आम आदमी के लिए मतलब रोजी रोटी कमाना ज़रा डिफिकल्ट है थोड़ा सा। ऑब्वियसली किस दौर में आसान था, आसान मेहनत कश के लिए आसानी कभी भी नहीं। अगर मेहनत कश के लिए आसानी होती ना इमरान खान तो कम से कम अपनी चार पहियों वाली गाड़ी कोई भी फर्क नहीं पड़ना। ये रूटीन मैटर है, ये रूटीन मैटर है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इमरान खान साहब की हुकूमत को अब 3 साल पूरे होने लगे हैं। हाँ जी, कैसे रहे? बिल्कुल बेकार है। क्यों? गरीब आदमी फिस गया हुआ है। अच्छा, गरीब आदमी बहुत नीचे चला गया हुआ है। पहले से टैक्स वगैरह लगा के और महंगाई इतनी कर दी कि बस समझ लगे बेड़ा गर्क हो गया वहाँ का। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि इस साल काफ़ी रिलीफ दिया है। कुछ भी नहीं मिला, गरीब आदमी को कुछ भी नहीं मिला। सब रिलीफ जो है ना ऊपर वाले दर्जे पे है, नीचे वाले को कुछ नहीं मिला इसका। मिडिल क्लास और नीचे लोअर हाँ, जो फिस गए हैं वो तो उनका गाड़ियाँ सस्ती कर दी हैं। गाड़ियाँ गरीब आदमी गाड़ी ले सकता है, बाइक नहीं ले सकता बेचारा। वो गाड़ी कैसे लेगा गरीब आदमी? वो रोटी पूरी का ले बहुत बड़ी बात है। आप अगली दफ़ा अगर वोट देना चाहेंगे तो किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह शेर को देंगे, आप नून लीग को देंगे इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? एक छोटा सा हम सर्वे कर रहे हैं। खान साहब की हुकूमत को 3 साल पूरे होने लगे हैं, कैसे रहे 3 साल? बहुत गंदे रहे हैं, यकीन माने। कारोबार तबाह हो गए हैं। तो आपके सामने है महंगाई की कितनी रूजों पे है इस टाइम, हर बंदा तंग है। तो आप लोगों के सामने इस टाइम राशन नज़र आ रहा है लेकिन कारोबार बिल्कुल डेड है। ये राशन आखिर लोग कुछ लेने आए हैं तो राशन, कुछ लोग विज़िट भी करने आए होते हैं, कुछ लोग ये प्रोटेक्टर लगवाने के लिए, पाउच लगवाने के लिए, चार्जर लेने के लिए, एसेसरीज लेने के लिए। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है बहुत बड़ी है, तो पार्ट्स वगैरह भी लेने आते हैं। नहीं तो पता चल जाता, आपको पता है रश लगा हो काउंटरों पे। अच्छा, तो आप और घंटा 2 घंटा विजिट करके देख लें। इमरान खान साहब के अभी भी 2 साल मजीद भी बाकी हैं, क्या करना चाहिए इस 2 साल? हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, हम लोग तो पी काट ही सकते हैं बस, और हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह मालिक है बस। अच्छा, और अगर इमरान खान साहब के अलावा कोई चॉइस हो तो किसको वोट देना चाहेंगे आप? देखें, नवाज़ शरीफ को हम इमरान खान को भी गंदा नहीं कहते, नवाज़ शरीफ को भी गंदा नहीं। नवाज़ शरीफ की हुकूमत में कम से कम कारोबार बेहतरीन थे, ठीक है, टैक्सेस जो है ना आपके कम थे, कम से कम हर बंदे का निज़ाम चल रहा था थोड़ा थोड़ा। तो इस टाइम जो है ना महंगाई इतनी रूजों पे है, तो आपके सामने है, पेट्रोल को ले लें आप, किधर गया हुआ है इस टाइम, तो आप राशन वगैरह ले लें, किधर गया हुआ है। चल ठीक, आओ जी, आपसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मंसूर साहब आप कैसे हैं? मैं खैरियत से। मुझे ये बताइए, इमरान खान साहब के 3 साल पूरे होने लगे हैं, कैसे रहे 3 साल? बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है। बैड एक्सपीरियंस रहा हर लिहाज से। क्यों? अब मैं तो ज़्यादा तो नहीं, जो मेरी फील्ड है मैं उससे रिलेटेड ही आपसे बात करूँगा कि कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें बोलिएगा, मुझे आपकी आवाज़ कोई ऐसा ना मुल्क नहीं है, मैं अपनी फील्ड की बात करूँगा, जहाँ पे PTA का जो टैक्स है जो हमें इन्होंने लगा दिया है, किसी मुल्क में ये शर्त नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में लगा दी है। अच्छा, करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हर महकमे से, लग कहाँ पे रहा है? मैं भी आ रहा था रिसेंटली, आज आ रहा था, इतने खड्डे वो बारिश की वजह से पड़ गए हैं रोड पे, पैच वर्क नहीं हो रहा, बाकी तो बात ही सारी बात की। आपने वोट किसको दिया था 2018 में? मैंने जब से पैदा हुआ मुस्लिम लीग नून को ही दिया, 2 इलेक्शन देखे हैं, मुस्लिम लीग नून को ही दिए हैं वोट। क्यों दे रहे हैं नून लीग को? उनके ऊपर तो करप्शन के इल्जाम हैं। साबित तो नहीं ना हुए अभी। नहीं, ये साबित कैसे? नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो अब अपील में है मामला, वो अपील में और वो इस वक्त अदालत से मफरूर भी हैं। मफरूर नहीं है, वो इलाज करवाने गए हैं अपना, आपको भी वो इलाज ही ख़त्म नहीं हो रहा है यार। तो यार जब अपनी जान पे रिस्क तो नहीं ना लेना मंसूर भाई, क्या हो गया? तो आप नहीं समझते कि नवाज शरीफ के ऊपर जो करप्शन के इल्जाम हैं वो सही बेबुनियाद है? क्यों बेबुनियाद है?
क्यों हुआ है ये नवाज शरीफ के हवाले से सब कुछ क्यों हुआ है? ये बिजनेसमैन फैमिली है, आपको भी पता है इस चीज़ का। वो ये तो नहीं कुछ ज़कात मांगने वाले तो नहीं थे। हाँ, मुतमिन नहीं है। आप 10 बंदों से पूछ लें, 8 मुतमिन नहीं है, 2% मुतमिन होंगे उनसे, तो 8% मुतमिन नहीं है लोग उनसे। इस बजट के अंदर जो है उन्होंने बहुत सी नई चीज़ें उन्होंने दी हैं, गाड़ियाँ भी सस्ती की हैं, ये सब कुछ मिली है किसी को भी? हाँ, मिली है? नहीं सस्ती कर दी ना, वो कर दी है ना, इम्प्लीमेंट तो अभी हुआ नहीं। मिली किसी को? गरीब आदमी तो साइकिल नहीं ले सकता, वो गाड़ी कैसे लेगा? नहीं छोटी गाड़ियाँ सस्ती की हैं, कोई भी नहीं। कोई आल्टो का मॉडल है और क्या उस पर तकरीबन को 80-85 हज़ार रुपये कोई ड्यूटी थी, सारी वो खत्म गाड़ियाँ हुई है। सारी नहीं हुई मंसूर भाई, होंडा टोयोटा सब सस्ती हुई नहीं हुई भाई। आप जेल रोड का एक इंटरव्यू जेल रोड पे जाके वो जो कार फेडरेशन है उनका कर रहे हैं इंटरव्यू का, आपको पता चल जाएगा। कुछ भी सस्ता नहीं हुआ, लॉलीपॉप है बिल्कुल। अच्छा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा? कुछ भी नहीं। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान कैसे रहे 3 साल इमरान खान साहब के? महंगाई हो रही है, बहुत ज़्यादा हो गई है। इमरान खान साहब ना होते तो नहीं होनी थी? मैं भी शायद ना होते। मैं भी शायद ना होता। ये क्या वो कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता? देखें खान साहब आए हैं, मैंने गाड़ी ली थी 11.5 की, इस वक्त होगी वैगनर ली थी 11.5 की आपने? अच्छा 3 साल पहले, अब हो गई है 17.5 की। 5 लाख रुपए बढ़ा के 1 लाख कम करके क्या फ़ायदा? अच्छा, ये चीज़ देखें ना, गरीब 11.5 से वो 17.5 हुई और उसके बाद सस्ती होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, आपने वोट किसको दिया था? वैसे तो मैंने नून लीग को ही दिया था, लेकिन हूँ खान साहब के हक में ही हूँ, लेकिन वो अकेले क्या करेंगे? नहीं तो क्या इमरान खान साहब के साथ पूरी एक टीम है, पूरी विफाकी पूरी टीम नहीं ना, उनके साथ नहीं ना दे रही। साहब हैं उनके साथ, वो साथ नहीं दे रहे सही तरह, साथ नहीं दे रहे। सही तरह साथ देंगे, नीचे करप्शन ही खत्म नहीं हो रही, जहाँ पे मर्जी चले जाए करप्शन ही हो रही है। नहीं तो वो इमरान खान साहब तो उस्मान बुज़दार साहब को लाए इसलिए थे कि करप्शन ना हो, लेकिन फिर भी करप्शन हो रही है, ख़त्म हुई नहीं करप्शन। अच्छा, ठीक। किसी महकमे में भी नहीं हुई। अच्छा, पैसे दें, हर काम हो रहे हैं, पैसों के बगैर कहीं पे भी नहीं हो रहा काम। जहाँ भाईजान आपका क्या ख्याल है जो कुछ कह रहे हैं? ये जो भी कुछ कह रहे हैं ये थोड़ा सा महंगाई से तंग है, शायद इस वजह से इस तरह से बातें कह रहे हैं। ये तंग है? हाँ, आप नहीं हैं तंग तो सारे ही हैं। अच्छा, ठीक है, मसला ये है कि इमरान खान भी वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जितना उसके ऊपर इतना बोझ डाला हुआ है, पूरे कौम के ऊपर इतना बोझ है, सूद के ऊपर जो कौम भाई ये तो नवाजी के ऊपर बोझ आना, उसके ऊपर बोझ नहीं था ये। पहले वो चले बात आप पूरी करें, बात पूरी करें। जब एक मुल्क सूद के ऊपर चल रहा हो, पहली बात तो ये है कि उसके अंदर तो बरकत आ ही नहीं सकती, ठीक है ना। इन्होंने इतना कर्जदार कर दिया हुआ इस मुल्क को कि वो इमरान खान बेचारा क्या करे, और दूसरा नीचे के लेवल के जितने भी लोग हैं वो इतने करप्ट हैं, आप उनको देख इतना कर्जा उन्होंने लिया है ना, तो ये देखे हम उनके जब वो थे वो हम रो तो इधर है। भाई मेरी बात सुन लो, आप कर्जा तो ना लिया उन्होंने, कर्जा तो इन्हें लिया, कर्जा वैसे दोनों ने लिया ना। मेरी बात सुन लो आप, जो कर्जा उन्होंने लिया है ना, मेरी बात सुनो, वो कर्जा उन्होंने मुल्क के ऊपर मुल्क को कर्जदार किया, जो मुल्क का पैसा वो तो खुद खा गए। इतना कुछ उन्होंने किया। ये आपके रोड पे जहाँ पे आप 3 घंटे में जा रहे हैं, जहाँ पे आप 3 घंटे में जा रहे हैं वहाँ पे 20 मिनट में जा रहे हैं। हमारा जो टैक्स है वो किधर गया? अगर खुदा हमारी कोई मौत हो जाती है, रस की वजह से हो जाती है, हम 3 घंटे में जा रहे हैं, नवाज का कसूर नहीं है तो उसका क्या कसूर है? तो भाई वो महंगाई कर गए ना, उसकी वजह से महंगाई हुई है, मुल्क कर्जदार है आपका। ऐसा नहीं है। ऑयल का पैकेट 8 से 4 साल 5 साल पहले कितने का था और आज कितने का, मगर महंगाई वो कर गई है, तो 145 का आज 300 रुपये प्लस है। नहीं वो, लेकिन उनका जो पॉइंट है ना वो ये कह रहे हैं कि ये अगर आज महंगाई है मुल्क में तो वो नवाज शरीफ की वजह से है, इमरान खान की वजह से नहीं है। डॉलर का क्या रेट था? तो क्या रोएंगे आप रोज कर्ज ले लो, आपको कर्ज लेके खिलाई जाओ। इसका कर्ज कहाँ गया? इसका कर्ज कहाँ जा रहा है? जो ये जो कर्ज है वो कहाँ जा रहा है? खान साहब को मैं एक इस बात पे भी अप्रिशिएट करता हूँ कि वो कम से कम ये तो कह सकते हैं कि इस बंदे ने इस मुल्क के अंदर ये सारा कुछ ये निज़ाम, अगर वो आजकल आप देखें कोई ब्लास्ट होता है, कुछ भी होता है, तो इमरान खान साहब वाज़ह कहते हैं कि इस बंदे ने हमारे मुल्क के अंदर ये काम किया, ठीक है ना। आज तक मैंने नहीं सुना कि काम वो कर रहा है, उनको पता ये काम कर रहा है, रोक नहीं सकते। क्यों हम इतना टैक्स पे करो, किधर जा रहा है? यार आप तो यंगस्टर हैं, यंगस्टर तो कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होते हैं, कहते हैं मैं भी उन लोगों के साथ। आपने वोट नहीं किया, आपने वोट नहीं किया उसको, आइंदा भी नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, आइंदा किसी को वोट नहीं देना हमने। क्यों दे? किसी को क्यों नहीं देते? कोई समझता ही नहीं है। हमें हमारे वहाँ की सदर की सड़क खराब 2 साल में बनी है, 2 साल में बनी है। क्यों बनी? अभी भी वहाँ पे चले जाओ, पानी खड़ा है। भाईजान क्यों खड़ा है? मैं सर इसका जवाब भी तो दें। पे मैं मुतफिक हूँ। इनको चाहिए इमरान खान साहब को जितने भी MP MNA हैं
जिस जगह पे, उनके ऊपर थोड़ी सी सख्ती करें ताकि मुल्क के अंदर जो करप्शन हो रही है नीचे लेवल के ऊपर उनको पकड़ा जाए। अगली दफ़ा वोट पीटीआई का इंशाल्लाह इमरान खान को वोट देंगे क्योंकि इमरान खान बंदा करप्ट नहीं है, वो नाइस पर्सन। जी पीटीआई को वोट देंगे। पीटीआई को वोट पीटीआई को देंगे भी, दिया भी है, लेकिन ये 5 साल पूरे तो होने दिए। ये भी तो सही ना, इतना टैक्स कितना जो बंदा आइडियोलॉजी लेके आएगा उसको वोट मिलेगा। नहीं तो इमरान खान साहब की इमरान खान की इस टाइम वो बंदा है जिसने आइडियोलॉजी दी है हमें, जो हम डिबेट कर रहे हैं, ये उसी का दिया हुआ शऊर है जो हम बोल रहे हैं एक दूसरे के बारे में। हमें शऊर तो दिया, आवाम को ये पता है भाई, शऊर तो दिया इन्होंने। इमरान खान सही है, नीचे वाले सब गलत है। नीचे वाले किस तरह ठीक करें अब? हमारे वहाँ का शेख शायद है वो काउंसलर है, वो ऐसा बंदा वोट लिया उसने, दोबारा बढ़ा ही नहीं वहाँ। अच्छा, बढ़ा ही वो नहीं। है हमारी बरादरी का, है हमारी बरादरी का, मेरा कजन लगता है दूर का। अच्छा, तो हम खुद गालियाँ आपके दूर का कजन जो है वो वापस ही नहीं आया? वापस आया नहीं, आप अपने दूर के कजन को गालियाँ देते हैं? गालियाँ देते और वो हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? नहीं, वो किसी और पार्टी का, नून लीग का, तो आप इसलिए उसको गालियाँ देते हैं? गालियाँ देते हैं यार, उसके अब हुकूमत है यार, इमरान खान के, उसका तो काम है ना देखना चाहिए। इमरान खान साहब सिर्फ महंगाई को काबू कर गए ना, अगली हुकूमत इमरान खान की। बात ये है, ये महंगाई काबू नहीं की जाए फिर मुश्किल है। फिर मुश्किल है। मैंने MP उसके काम कर रहे हैं। अच्छा। मैंने एक मिनिस्टर है हमारे इलाके का, जाजिम खिची साहब, उससे मैंने काम लिया, उसने काम की है। अच्छा, जो मैंने काम करेगा उसे वोट देगी। ठीक है। हमारी जितनी अभी तक ये जो 3 साल गुजरे हैं, इसमें 10 में से कितने मार्क्स देंगे इमरान खान साहब? मैं तो कहता 10 के 10 ही। 10 के 10 10 के 10 कितने जी? ठीक। 10 में से तो फिर एम ही इतनी कंप्लेंट कर रहे थे। मैं सिर्फ ये कह रहा भाईजान, मेरा सिर्फ एक जवाब है। हाँ, मैं कह रहा इतना हम टेस्ट 10 में से 10 दे रहे हैं और थोड़ी देर पहले आपने कहा मैं वोट ही नहीं करूंगा। वोट देना नहीं, मेरा बीवी कहता वोट नहीं मैं दूंगा। यार ये क्या बात है? किसी को भी नहीं 10 में से 10 दे रहे हैं ना, मैं वोट नहीं। हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं? खुद ही आएंगे तो मैं उनको वोट दूंगा, बाकी MP वो खुद आए, मैं वोट मांग लेंगे। नहीं, मेरा कहने का काम है इमरान खान को, ये आपने अगली हुकूमत कर दी है ना, इससे महंगाई पे कंट्रोल कर जा, नहीं तो उसके बाद है ना आवाम जो है ना वोट नहीं देगी। वोट नहीं देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, एक छोटा सा हम सर्वे कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब की हुकूमत को 3 साल पूरे हो गए हैं, कैसे रहे 3 साल? बहुत बुरे। क्यों? किसी लिहाज से भी देख लें, कारोबार के लिहाज से, किसी भी लिहाज से देख लें, हर तरीके से बुरे रहे हैं। अच्छा जी। नहीं, वो कह रहे हैं गाड़ियाँ सस्ती कर दी हैं इस बार। गाड़ियाँ सस्ती कर दी हैं? हाँ हाँ, पहले महंगी कर दी थी। क्या कह रहे हैं? पहले महंगी कर दी, अब सस्ती कर दी। मोबाइल भी महंगे कर दिए हैं। अच्छा जी, इन पर भी ड्यूटी बढ़ा दी है। हाँ, नहीं तो वो देखें, टैक्स तो चाहिए ना हुकूमत चलाने के लिए। कितना टैक्स चाहिए? नहीं, बहुत टैक्स चाहिए। आपने वो कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब ने कर्जे इतने लिए हैं जिसके लिए पैसा इकट्ठा करना जरूरी है। उससे डबल ट्रिपल तो ये ले चुके हैं अभी तक। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? बात यह है कि गरीबों की जो सवारी है मोटरसाइकिल, हाँ, गाड़ियाँ सस्ती की, मोटरसाइकिल महंगी कर दी। मोटरसाइकिल को 5-5 हज़ार रुपया, फिर मोटरसाइकिल महंगी होगी। अच्छा, यानी गरीब को क्या चाहिए गाड़ी में? मोटरसाइकिल तो हम सवारी ये नहीं 3 साल में वो उन्होंने कहा था नया पाकिस्तान मैंने बनाना है। कितना बना है नया पाकिस्तान? ये नया पाकिस्तान वाकई वो बना रहे हैं, पर वो अपने जो बना रहे हैं ना माशियत के हिसाब से वो बहुत ऊपर जाकर बना रहे हैं, जो हमारे लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है। आपको समझ नहीं आ रहा? वो किसी को भी नहीं समझ आ रहा, वो सिर्फ उन्हें समझ आ रहा है जो सरमायादार है। जो सरमायादार तो वैसे आप भी हम नहीं, हम छोटे कारोबारी बंदे हैं, हमारे हम तो छोटे लेवल पे कारोबार कर रहे हैं ना। हाँ, तो हमारे लिए क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं हुआ अभी तक। ठीक, अगली बारी वोट किन्नू दोगे? इंशाअल्लाह ताला मैं ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਹਰ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, 36-37 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਪਾਣਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾਣਾ? ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਬਸ ਤਾਂ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਏਡਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਕਰੂਜ਼ ਕੀਤਾ, IMF ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਫੈਨ ਹਾਂ,
और ये चीज़ है कि इंशाअल्लाह ये कुछ इब्तला दे इम्तिहान दे दिन ने ये निकल जाएंगे। इमरान खान इंशाअल्लाह कामयाब होएगा। अगर वो हुण इस वक्त इलैक्शन लड़ते ने ना तो पता की कह रहे ने, वो कहते हैं थोड़ा जिहा सानू होर मौका दिओ, थोड़ा जिहा सानू फिर मौका दिओ ताकि जी लुट मार की कसर रह गई है असी फिर पूरी करें। अंकल की बात सुनिए आपने, क्या कहते हैं इस पर? जो भाई ने बात की है कि यार ये गरीब आदमी के लिए आटा, चीनी, घी इससे बढ़ के कुछ नहीं है। हाँ। बंदे की सुबह होती है तो इसी चीज़ पे शुरू होती है और रात होती है तो इसी सोच पे खत्म होती है। अंकल महंगाई का क्या करें? महंगाई से लोग बहुत परेशान हैं। जी महंगाई से मैं खुद भी परेशान हूँ। मैं तो जनाब एक शायर हूँ, पोइट हूँ और मैं कह रहा हूँ महंगाई से आप भी परेशान? हाँ मैं भी परेशान हूँ। अच्छा, वही लोड शेडिंग, वही है पसीना, ये कैसी बनी है रियासत मदीना। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन मेरे ख्याल में इसी शेर के साथ जो है प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। लोगों की आपने राय जानी, कुछ खान साहब को पसंद करते हैं, कुछ उनके खिलाफ हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है वो आ रहा है महंगाई का। महंगाई पे अगर काबू हो जाए तो काफ़ी हालात बेहतर हो जाएंगे। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।